कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। एक संत रास्ते से गुजर रहे थे। एक जगह कुछ काम चल रहा था। एक युवक से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या? अंधा है क्या? पत्थर तोड़ रहा हूं, पत्थर। गुस्से में उसने जवाब दिया। संत कुछ नहीं बोले, थोड़ा सा आगे बढ़े। वहीं पर एक दूसरा युवक भी कार्य कर रहा था। क्यों भाई, क्या कर रहे हो? बस पेट पाल रहा हूं, अपने और अपने बच्चों का पेट का ध्यान रखना होता है, रोजी रोटी का ध्यान रखना होता है। संत मुस्कुराए और आगे चले। थोड़ा आगे एक तीसरा युवक और काम कर रहा था, और वह भी वही काम कर रहा था जो दोनों काम कर रहे थे। उस युवक से पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? बस परमात्मा का यहाँ एक मंदिर बन रहा है, उसमें एक छोटा सा सहयोग मेरे से भी हो जाए, इसलिए पत्थर तोड़कर परमात्मा का मंदिर बना रहा हूँ, परमात्मा का मंदिर बना रहा हूँ। काम तीनों एक कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तीनों के एक से नहीं है। तोड़ तीनों पत्थर रहे हैं। एक बोल रहा है मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, एक बोल रहा है मैं पेट का पालन कर रहा हूं, और तीसरा बोल रहा है कि मैं परमात्मा का मंदिर बना रहा हूं। बंधुओं, आपसे यही कहना चाहता हूं, जीवन का निर्वाह है हर कोई कर लेता है, निर्माण भी बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति बहुत कम लोग प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए जीवन का निर्वाह करना ही केवल मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है, निर्माण और निर्वाण की ओर भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तभी इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अन्यथा पशु में और हम में कोई फर्क नहीं है। उसने भी जन्म धारण किया और हमने भी जन्म धारण किया। विवेकहीना पशु भी समाना। विवेक से जो हीन हो जाता है वह पशु के समान आचरण करने लगता है। इसलिए सत्य कहा है कि भावना पाषाण को भगवान बना देती है। अमित जी, भावना पाषाण को भगवान बना देती है, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, और विवेक के स्तर से नीचे गिर जाने पर वासना इंसान को हैवान बना देती है। वासना इंसान को हैवान बना देती है। आज यहां पर आपके इस केंद्रीय जेल बड़वानी में यहां आना हुआ, डीजे साहब जो आनंद जी तिवारी जी और जेलर साहब भी आए थे 2-3 दिन पहले। आप लोगों के प्रति कूट कूट कर उनके भीतर में ऐसी भावना भरी है, और क्यों न भरी हो, क्योंकि वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें अपनों से प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें अपनों से प्यार नहीं, क्योंकि मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आए। अन्यथा वह केवल नाम का मनुष्य हो जाएगा। हम भले ही संत बन गए, लेकिन हमारी भी अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को चलते यदि हम कर्तव्य का पालन करेंगे
तभी हम संत कहलाने लायक हैं, अन्यथा संत कहलाने लायक नहीं है। इसलिए चाहे संत हो और चाहे श्रावक या आप जैसे, यहां पर मैं इसको जेल नहीं बोलूंगा, क्योंकि आजकल शायद जेल नाम भी नहीं है। हाँ, अधीक्षक जी बोल रहे हैं, क्योंकि कारागृह, सजागृह या बंदीगृह ये नाम शोभास्पद नहीं है, ये सुधार गृह है। यहां पर आप सुधार के लिए आए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो वेशभूषा है, बोलो सब लोग कैसी वेशभूषा पहने हुए हैं? सफेद वेशभूषा। इसका मतलब ही यही है, अभी तक हमने काला काम किया था, अब लेकिन सफेद काम करना है और अपनी उस आत्मा को उज्जवल बनाना है। कोयला होता है ना, कोयला काला होता है, कोयला काला होता है, लेकिन उसको जला दो तो राख उसकी उजली हो जाती है, सफेद हो जाती है। बस अपने इस मन को मारना है। अभी तक हमने मन की मानी है, अब मन को मारना है। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है। हाइकू का मतलब आपको बता दूं, कुछ हाइकू आज हम आपको देंगे जो मंत्र रूप में आपके काम आते रहेंगे और आप उनको गुनगुनाते रहेंगे, जो हमेशा के लिए वो सूत्र आपके जीवन पर्यंत, बल्कि न केवल इस जन्म में, मैं तो कहता हूं जन्म जन्म में आपके काम आए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तो मैं कहना चाहता था कि मन की बात मत मानो, मन की बात मत मानो, मन से काम लो मोक्ष। ये 17 अक्षर हैं, 17 अक्षर हैं। मन की बात मत मानो, मन से काम लो, मोक्ष हो जाएगा। पानी कीचड़ भी मचाता है और पानी कीचड़ साफ भी करता है, पानी कीचड़ साफ भी करता है। ये मन हमें अधोगति का पात्र भी बना देता है, तो ये मन हमें ऊर्ध्वगति की ओर ले जाकर स्वर्ग की यात्रा भी कराता है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसको किस रूप में काम लेते हैं। आप अंदर रहकर भी अपने आप को वो ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हो। क्यों? आपके पास मन है या नहीं है? पहले तो ये बताओ, है या नहीं है? सब मन वाले हो या नहीं हो? सब मन वाले हैं, लेकिन मन वाले होने के बाद में भी मत वाला नहीं होना है, मत वाला नहीं होना है। मत वाले होते ही हम मन की बात करने लगते हैं, मन से काम नहीं लेते। मन से काम लेंगे तो हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, इच्छा निरोध तप है। इच्छाओं का निरोध करेंगे तभी वो तप कहलाता है। इसलिए अपनी जितनी इच्छाएं हैं उनको धीरे 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 धीरे, मांग होती है ना, मांग, वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। अभी अभी आप लोगों ने पूजा में पंक्तियां पढ़ी थी, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। आचार्य श्री जी की ये पूजा है कि मैंने इन भोगों को इतना भोगा, जब फल चढ़ाया था आपने, कि खुद को ही भोग बना डाला। और शाश्वत और साध्य का अंतर आज मैंने मिटा डाला। क्या शाश्वत है और क्या मेरा साध्य है, इसका अंतर ही मिटा डाला। मैं क्यों आया था और क्या करने लग गया, ये हमें स्वयं को मालूम ही नहीं। इसीलिए मैं इसमें से जानता हूं, मतलब सुनवाई में चलते रहते हैं और वो अभी फैसला जिनका नहीं होता है, विचाराधीन, विचाराधीन। बहुत अच्छा, भारत हिंदी राष्ट्र है और हिंदी में ही बात अधीक्षित जी ने बहुत अच्छी किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।